श्री परमात्मने नमः। सभी भक्तों का मेरा हृदय से नमन स्वीकार हो। आज मैं आप लोगों के समक्ष एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूँ जिसको कि आप लोग अपने मन से समझिए उसको। कथा बड़ी उत्तम है और अपने जीवन में चढ़ाव उतार जो आता है उसी के विषय में है। आपकी आदत कैसी है, आपका व्यवहार कैसा है, आप जीवन जीते कैसे हैं, आपका पूरा दिनचर्या है, इसमें उसी की कथा है और बड़ी ही मनोहर कथा है, समझने वाली है, जो कि आप लोग अगर समझेंगे तो अपना जीवन जो है बड़ा ही उत्तम हो जाएगा, बड़ा ही उत्तम हो जाएगा। क्योंकि हो न हो सबके जीवन में कुछ न कुछ ऐसा बना रहता है कि आप हमेशा परेशान रहते हैं, जिंदगी भर परेशान रहते हैं। अब केवल जरा सा सोचने पे क्योंकि अहंकार एक ऐसी चीज है कि जो कि कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसके जीवन में ना हो। उसी के संबंध में मैं एक कथा के रूप में आप लोगों को समझाता हूँ। अहंकार और एक आदत जो होती है ना, कि कहते हैं कि आदत जो पड़ जाती है वो करता रहता है, ऐसा नहीं है। आदत छूट भी सकती है, अहंकार नहीं भी हो सकता है, आदमी नहीं कर सकता है, लेकिन अपने मन को सुदृढ़ बनावे, मन से सोच के चले, तभी हो सकता है। इसके पहले तो आदमी कुछ भी करता रहते, हमसे ये नहीं होता, हमसे वो नहीं होता, हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते हैं, ये सब कुछ नहीं। अहंकार बहुत खराब चीज है, बहुत ही खराब चीज है। अहंकार के विषय में मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखिए, ये कहानी ऐसे है और बहुत ही सुंदर रूपों में है कि धरती पर जन्म लेते ही, जैसे ही आप जन्म लेते हैं, धरती पर जन्म लेते ही आपका जो है उसके साथ ही सीखने समझने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। जैसे ही आप जन्म लेते हैं वैसे ही प्रारंभ हो जाती है। जो हम बड़े होते जाते हैं, सीखने की प्रक्रिया भी उसी तरह निरंतर बढ़ती जाती है। जल्द ही हम उठना, बैठना, बोलना, चलना, सीखना, ये सब कर लेते हैं। इस बड़े होने की प्रक्रिया के साथ ही कभी कभी हमारा अहंकार इससे अधिक बड़ा हो जाता है। कैसे बड़ा हो जाता है? और हम तब तक सीखना छोड़कर गलतियां करने लगते हैं। यह अहंकार हमारे विकास मार्ग को अवरुद्ध करता है। इस बात की चर्चा करते हुए हमें जरा सा भी संकोच नहीं है, मैं इसको चर्चा जरूर करूंगा। ऐसा ये है, एक बार की बात है, एक रूसी जो है, जो कि महान विचारक था, उसका नाम था आस्पेस्की। एक बार संत गुरजियफ से मिलने उनके घर गए। दोनों में विभिन्न विषयों पर चर्चा होने लगी। आस्पेस्की ने संत गुरजियफ से कहा कि यूं तो मैंने गहन अध्ययन और अनुभव करके काफी कुछ अर्जित कर लिया है, किंतु मैं कुछ और जानना चाहता हूं। ये वो कह रहा था संत से, और जानना चाहता हूं, आप मेरी कुछ मदद कर सकते हैं? तो गुरजियफ को मालूम था कि आस्पेस्की अपने विषय का प्रकांड विद्वान है, ये उसको पता था, जिसका उन्हें थोड़ा भी घमंड भी है। ये उनको पता था कि थोड़ा सा उनको घमंड भी है कि महान विद्वान है, उनको घमंड भी है। अतः सीधी बात करने की कोई काम नहीं बनेगा। वो सोच गए कि सीधी बात इनसे करने पर कोई काम नहीं बनेगा। इसलिए उन्होंने कुछ ही देर सोचने के बाद एक कोरा कागज, सफेद कोरा कागज
उठाया और उसे आस्पेस्की की ओर बढ़ाते हुए बोले, यह अच्छी बात है कि तुम कुछ सीखना चाहते हो, लेकिन मैं कैसे समझूं कि तुमने अब तक क्या क्या सीख लिया है, अब तक क्या क्या सीख लिया है और क्या क्या नहीं सीखा है। हमको भी पता हो तब तुम बताएंगे। अतः तुम ऐसा करो कि जो कुछ भी जानते हो और जो नहीं जानते हो उन दोनों के बारे में इस कागज पर लिख दो। जो तुम पहले से ही जानते हो उसके बारे में तो चर्चा करना व्यर्थ है, जो तुम नहीं जानते हो उस पर ही चर्चा करना ठीक होगा। ऐसा उन्होंने कहा। बात एकदम सही थी और सरल भी थी, लेकिन आस्पेस्की के लिए कुछ मुश्किल था। घमंड तो था ही, घमंड से थे ही। उसका ज्ञानी होने का अभिमान धूल धूसरित हो गया। आस्पेस्की आत्मा और परमात्मा जैसे विषय के बारे में तो कुछ जानते थे, लेकिन तत्व स्वरूप उनके भेद अभेद के बारे में उन्होंने सोचा तक नहीं था। गुरजीएफ की बात सुनकर वे सोच में पड़ गए। काफी देर सोचने के बाद भी जब उन्हें कुछ समझ में नहीं आया तो उन्होंने यह कोरा कागज ज्यों का त्यों गुरजीएफ को थमा दिया और बोले, श्रीमान, मैं तो कुछ नहीं जानता हूं। आज आपने मेरी आंखें खोल दी। आस्पेस्की के विनम्रतापूर्वक कहे गए इन शब्दों से गुरजीएफ बेहद प्रभावित हुए और बोले, ठीक है, अब तुमने जानने योग्य पहली बात जान ली है कि तुम कुछ नहीं जानते हो। यही ज्ञान की प्रथम सीढ़ी है। अब तुम्हें कुछ सिखाया और बताया जा सकता है, अर्थात खाली बर्तन को भरा जा सकता है। किंतु अहंकार से भरे बर्तन में बूंद भर ज्ञान भरना संभव नहीं है। अगर हम कुछ खुद को ज्ञान को ग्रहण करने के लिए तैयार रखें तो ज्ञानार्जन के लिए सुपात्र बनने होंगे। ज्ञानी बनने के लिए जरूरी है कि मनुष्य ज्ञान को पा लेने का संकल्प ले और वह केवल एक गुरु से ही स्वयं को न बांधे, बल्कि उसे जहां कहीं भी अच्छी बात पता चले उसे ग्रहण करे। ये तो ज्ञान ग्रहण करने वाली बात होगी। अब मैं दूसरी बात बताता हूं, जो कि कहते हैं लोग कि आदत पड़ गई है, नहीं छूटती है। आदत बड़ी खराब चीज है। तो आदत छोड़ने के लिए हम आप लोगों को एक कहानी सुनाते हैं। कहानी का मतलब यह है कि बहुत ही सुंदर ढंग लेख है ये। एक शराबी था, वो शराब बहुत पीता था। उस शराब के नशे में पीते 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 अपना पूरा बर्बाद कर दिया था। तो एक गुरु जी के पास गया अपने, और गुरु जी के पास इसलिए गया था कि शराब छोड़ने के लिए उनसे पूछता कि गुरु जी बताओ मैं कैसे छोड़ पाऊँ। तो गया तो गुरु जी से कहा कि ये शराब हमारा पूरा नाश कर दी है, पूरा हमारा घर चौपट कर दी है। आप हमको इसका कोई रास्ता बताइए कि मैं उसको छोड़ सकूं और घर की शांति से घर में जीवन जी सकूं। तो गुरु जी ने कहा कि इसको तुम अगर इस तरह है तो छोड़ क्यों नहीं देते। तो कहा गुरु जी मैं क्या करूं, मैं छोड़ना बहुत चाहता हूं, लेकिन ये इस तरह से हमारे शरीर को रंगे है कि शरीर के खून में इस तरह से रंगी है कि ये जो है खुद हमको नहीं छोड़ना चाहती। मैं क्या करूं, मैं बहुत परेशान हूं। तो गुरुजी समझ गए कि ये जो है हमको पढ़ा रहा है। पढ़ाने के बाद अच्छा गुरुजी कहेगा अच्छा ठीक है तुम कल आना, कल मैं तुमको बताता हूँ कैसे इसको छोड़ना है कैसे नहीं छोड़ना है। तो ये जो है दूसरे दिन अपने निश्चित समय पर पहुंचा। वहां पहुंचने के बाद में गुरुजी के पास जब गया तो गुरुजी जब उसको देखे आते हुए तो दौड़ के गए। सामने एक खंभा था, खंभे को पकड़ के गुरुजी बैठ के कस के पकड़ लिए। काफी देर तक खंभे को पकड़े रखे। तो वो देखता रहा, खड़े खड़े काफी देर तक तो देखता रहा। देखने के बाद जो उसको नहीं बर्दाश्त हुआ तो गुरुजी से कहा कि गुरुवर आप इसको क्यों पकड़े के हो, आप काहे इसको पकड़े हो। तो गुरुजी ने कहा कि हमने इसको नहीं पकड़ा है, ये हमको पकड़ के रखा है। तो कहा अरे गुरुजी क्यों झूठ बोलते हो, इसको तो आप पकड़े हो, आप चाहो तो छोड़ दो और छोड़ दोगे तो छूट जाएगा। ये थोड़े नहीं पकड़े हैं आपको, ये आप इसको पकड़े हो। बस गुरुजी तुरंत छोड़ दिए। छोड़ने के बाद में उसके पास आए, कहने लगे कि समझ गए शराब आपको नहीं पकड़े, आप शराब को पकड़े। आप अगर चाहो तो शराब छोड़ सकते हो, अपने घर की शांति वापस ला सकते हो। आप कह रहे हो कि शराब
हमको पकड़े है, मैं कह रहा हूं आप सांप को पकड़े। उसका दिमाग के माथा का ठनका खुल गया, इस तरह से वो छूट गया। इससे हमको सीख ये मिलती है कि कोई भी व्यसन हो, अच्छा हो चाहे बुरा हो, स्वयं आदमी पकड़ के करता है। घमंड आदमी स्वयं पैदा होता है, उसके दिमाग के उपज से पैदा होता है। वो जरा सा बुद्धिमानी की काम करने लगता है, उसका अपने आप निकलता है, अपने आप आ जाता है। अब वो पालता पोसता केवल आदमी का दिमाग। इसलिए ना आपको किसी तरह घमंड कीजिए, ना किसी तरह का गलत व्यसन कीजिए। आप शांति से सुख से जीना हो तो घमंड और किसी व्यसन से दूर रहने के लिए अपने दिमाग को ठंडा रखिए। परिवार को अच्छा चलाने के लिए, अच्छा लोगों को सीख देने के लिए अपने आप को बनाइए। और यही से इस कहानी से सीख मिलती है। आप लोग इस कहानी से इसको सीख को लेके आगे बढ़िए और अपने जीवन को सुधारिए और प्रभु का भजन भी किया कीजिए। इस तरह मैं अगले भाग में फिर किसी नई कहानी के साथ, नई कथा के साथ आप लोगों के साथ फिर से मिलूंगा। और मैं बार बार निवेदन कर रहा हूं कि जिन मेरे प्रिय भक्तों ने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, उनको मैं बार बार अपने हृदय की गहराइयों से छू लेने वाले गहराइयों से बार बार अभिनंदन, स्वागत और आभार प्रकट करता हूं। जिन प्रिय भक्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अच्छा लग रहा हो तो दूसरे को शेयर भी करें, लाइक कर दें, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखें, क्योंकि यह सनातन धर्म की वीडियो है। मैं इसको बना के आप लोगों को दे रहा हूं। आप लोग इसको देखिए, समझिए, सुनिए, दूसरे को शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर से जरूर लिखिए। मैं आप लोगों की इंतजारी करता रहूंगा। अगले भाग में मैं फिर से मिलूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।